अब जितने भी हमने टेक्सचर डाउनलोड किए वेबसाइट से, सारे ये वाले, ये सारे टेक्सचर तुम्हारे जाएंगे फाइल के अंदर। यहाँ रहने चाहिए सारे, ठीक है। देन उसके बाद जब फाइल खोलते हैं हम, सबसे पहले क्या करना है, F10 प्रेस करोगे, उसके बाद सेटिंग देखना पहले इसकी। कॉमन टैब के अंदर व्यू और HD TV रखनी है, सर ये जरूरी है? ज़रूरी है। वीरे के अंदर अभी प्रोग्रेसिव रखना है। बकेट रेंडरिंग भी होती है, वो हम करेंगे बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आओगे, यहाँ पर आएगा इरेडियंस मैप और लाइट कैश। इरेडियंस मैप तुम्हारा मैंने बताया था इंटीरियर के लिए, और वो ब्रूट फोर्स बताया था कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, है ना। जैसे कि माउस हो गया, कोई चेस सीन हो गया, एक सिंपल जो पीस होते हैं उनके लिए, हाँ हाँ। बाकी जो पूरा सीन होगा उसके लिए तुम यूज़ करोगे अपना इरेडियंस मैप, ये वाला। तो फिलहाल ये रखना है। सेटिंग एरिया में सब सेट हो जाएंगे। उसके बाद सनलाइट लोगे यहाँ से, यहाँ पर सन है, तो सन को ड्रैग करके सेट करेंगे। और मैंने इसको बताया था शिराज को कि अगर जैसे मेरा गेट है, तो मेरा अगर सन बीच में रखा हुआ है तो ये 12 o'clock का टाइम बताता है यहाँ पर। अगर मैं इस सन को दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो वो जाएगा ऐसे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और अपोजिट जाऊँगा तो 10 11 12, मतलब दिन का जो भी होता है, सुबह के, हाँ, जो सुबह का टाइम होता है 9 10 11 12 ऐसे, हाँ। तो ये 12 बजे का जो घड़ी का इस टाइम का, वो 1 2 का टाइम, जो इधर का 11 10 9 8 7 उल्टा चलेगा वैसा टाइम। क्योंकि जो ये हॉरिजन होता है, अगर इसके नीचे जाओगे तो पूरा रात ही हो जाएगा, फिर तो सारा ब्लैकआउट चलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे मैंने यहाँ रखा, ये सब समझ में आ गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या नाम है शिराज का, हाँ शिराज देखो, अब एम के अंदर आओगे, तुमने किए यहाँ पर, तुमने एक नया टेक्सचर बनाना है, ठीक है। वुड का बनाना है, प्लाईवुड का। तो क्या करोगे, यहाँ पर पहले अप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड में जाके यहाँ से पहले वीरे खोलोगे ये, और वीरे मटेरियल को अप्लाई करोगे, ये आ गया। अब यहाँ पर आप आ गए, है ना। डिफ्यूज़ के अंदर यहाँ पर आप डालोगे डिफ कलर, जो भी डिफ के होंगे। अब जैसे, हाँ, ऑल फॉर्मेट या ऑल फाइल देखो जो भी आएंगे, डेस्कटॉप, और जैसे वो प्रोजेक्ट सेट नहीं है शायद, इसको दोबारा करते हैं प्रोजेक्ट सेट, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा। ये घर पे भी कर लेना है यहाँ से, अगर जब भी प्रैक्टिस करो, हाँ। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट खुलता नहीं है वो। ये डोंट डिलीट में था ना, डोंट डिलीट 3ds गेमिंग रूम, ये तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब मैं जब से देखो अप्लाई, अब जब मैं इसमें करूँगा बिट मैप, तो देखना वहीं जाएगा सीधा लेके मुझे ये। अच्छा, सीन्स में नहीं आई अभी, चलो कोई नहीं, सीन्स में इमेज में जाके, हाँ कोई नहीं, सीन एसेट्स इमेजेस, ये रहा। तो ये डिफ वाला कलर मेरे डिफ में जाएगा। तो डिफ कौन कौन से हैं, ये रहा, है ना। प्लाईवुड, ये वुड टेबल अलग है, दो टेक्सचर है प्लाईवुड के, एक ये और एक ये। तो ये उठा के मैंने डाला इसमें प्लाईवुड। अब मुझे प्लाईवुड अप्लाई करनी है फ्लोरिंग के ऊपर, बट उससे पहले मैं यहाँ पर नीचे आया, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा। अब जब मुझे डालना है, जैसे कि अब रिफ्लेक्शन है, कल तुम्हें समझा रहा था मैं कि जितना तुम वाइट करोगे तुम्हारा उतना वो रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेगा, समझा रहा था ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुम कलर डिसाइड कर लो कि डार्क ग्रे कलर और डार्क लाइट कलर यूज़ कर लो, ब्लैक एंड वाइट करके, तो जो टेक्सचर तो मैंने अभी डाउनलोड किया था, जैसे यहाँ से मैंने उठाया बिट मैप और मैंने ये टेक्सचर डाल दिया इसके अंदर। इसमें प्लाईवुड का ब्लैक पोर्शन भी है, वाइट पोर्शन भी है, मगर वाइट पोर्शन लाइट ग्रे के अंदर है, प्रॉपर वाइट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है तुम्हारी उतनी वो नज़र नहीं आएगी। ये देखो, वो अपने हिसाब से लेगा ट्रांसपेरेंसी, तुम्हें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब तुम्हें कलर वाइट वगैरह नहीं करना, अब वो अपने आप से लेगा। अगर तुम्हें कलर वाइट अपने हिसाब से करना है तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर दो। अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हें 25% इसमें शाइनिंग चाहिए, सर वाइट और ये ब्लैक से साइनिंग का ड्रामा, मतलब साइनिंग ब्लैक 0 वाइट 1 वैल्यू,
0 to 1 मतलब जितना जितना ब्लैक रखोगे उतना वो दिखाई नहीं देगा, जितना वाइट में जाओगे उतना वो नज़र आएगा। शाइनिंग। शाइनिंग, शाइनिंग मतलब यहाँ से कुछ भी छेड़ेंगे नहीं तो सेम जो प्लेन है वही वो मैट रहेगा, जैसा था। वो मैट रहेगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो मुझे इतनी शाइनिंग चाहिए, बट जो ग्लॉसनेस है उसका रेशियो भी 0 to 1 होता है, ब्लैक टू वाइट मानते हैं इसको भी हम। तो जितना नीचे जाते जाएंगे उतना शाइनिंग बढ़ता जाएगा इसके अंदर। बट अगर मैं इसमें कोई इमेज इंपोर्ट कर दूं यहाँ पर, जो भी मैं कर रहा था ये वाली, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। देखो हरा हल्का सा यहाँ पर हो गया, बन गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद ले लिया। ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, मतलब खुद लिया उसने यहाँ पर, है ना। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दिया यहाँ पर और विजिबल, आ गया ना वो, हाँ वो आ गया। बिल्कुल स्लेट टाइप का आया। ये देखो, तो डिफ्यूज़ में हमारा ये पड़ा आकर टेक्सचर, ये वाला, ठीक है, और उसमें वाला पड़ा। अगर मैं सी प्रेस करके देखूँ उसका रेंडर, F9 प्रेस करता हूँ, ये देखो पूरी शाइनिंग नज़र आ रही है इसके अंदर। या धूप बहुत तेज़ है अभी इसके अंदर, तो धूप को थोड़ा कम करते हैं। अब धूप कम करने के दो तरीके हैं, या तो सूरज डाउन कर दो, डाउन नीचे की तरफ यहाँ से कर दो डाउन, थोड़ा इवनिंग बना देगा वो, ये की पोजीशन कर दी, पास का कुछ लॉजिक तो ना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आके इसकी जो मल्टीप्लाई इंटेंसिटी ये देख लो इसके अंदर, अगर एक बार अंडर हिट करो, अगर समझ में आ रहा है सही बन रहा है तो ठीक है, अभी भी ज़्यादा है तो मतलब एक्सपोजर पे काम करने की ज़रूरत है। अभी रेंडरिंग में आओ, एक्सपोजर कंट्रोल में आओ, और यहाँ पर इसको देखो कोई एक्सपोजर सेलेक्ट नहीं है अभी, गलत है। पड़ेगा। तो हमें फिजिकल कैमरा हमारा होना चाहिए था, ये रहा। फिजिकल कैमरा एक्सपोज, अब देखो इसको कैसा आ रहा है ये, मेरे फिजिकल कैमरा मतलब जो कैमरा वाला है उसी जो आपने कैमरा लगाया है वो वही कैमरा है, फिजिकल उसके कैमरा according करेगा। उसके अकॉर्डिंग करेगा आप, जब हम कैमरे पे क्योंकि हम कैमरे से देख रहे हैं ना उसको, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चाहिए सब कुछ। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मैं इसको, यहाँ से माइनस में जाना पड़ेगा। हाँ प्लस में गलत लग रहा है तो माइनस में जाते हैं। देखो यहाँ हम इनफ है और बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक भी लग रहा है पहले से, ये हो गया है ना, मगर अभी भी यहाँ पर शाइनिंग ज़्यादा बढ़ रही है इधर, बेकार लग रहा है। हाँ। तो हम एक्सपोजर और करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम। अब आई थिंक थोड़ा 6.5 पे ठीक है, एक्सपोजर को भी कम करना पड़ेगा। नहीं देखो हो गया सही, क्योंकि टेक्सचर नहीं पड़ा उसके ऊपर, अभी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम ये सेटिस्फाइड हो गए, बिल्कुल परफेक्ट, देखो परफेक्ट आई है शाइनिंग इसकी नीचे, है ना। तो अब मैं आता हूँ वॉल्स के ऊपर, अब मुझे चाहिए वॉल्स। तो अब वॉल्स अगर मेरी जुड़ी हुई हैं तो दिक्कत है, अगर अलग है तो परफेक्ट है। अगर जुड़ी हैं, हाँ जैसे ये है, ये एक वॉल है, एक ही वॉल ही है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ इसके अंदर कलर वीरे मटेरियल, और वॉल में डालता हूँ मैं कलर वाइट। एक मुझे वॉल वाइट चाहिए, पूरी वाइट हो गई वॉल, है ना, हाँ कनेक्टेड नहीं, कोई नहीं होता, इशू नहीं है। इसको अलग अलग बनानी पड़ेगी हैं? मतलब जो वो तुमसे मैंने हमेशा ये तो समझाया था कि हर चीज़ अलग बनेगी तुम्हारी। मुझे स्टार्टिंग में पता अब मुझे इस पर करना है अलग कलर, तो ये सिलेक्ट किया मैंने, एम प्रेस किया, दूसरा कलर लिया मैंने इसके अंदर, स्टैंडर्ड लगाया, वीरे मटेरियल, इसमें मुझे चाहिए और कोई और कलर जो मैं डालना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस टाइप का, वो कलर उसमें लग गया। अगर मुझे कलर कभी इवन चेंज करना हो तो मैं अपने हिसाब से उसको सेट कर सकता हूँ। अब देखो कलर से कितना फ़र्क पड़ता है, भी देखना। अब फिर मैं F9 प्रेस करता हूँ, अब फिर देखना पूरा पूरा आउटपुट चेंज हो जाएगा उसका, पूरी वॉल चेंज करती है ना। देखने में अच्छा भी लग रहा है ना। तो अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। तो अब मुझे चाहिए, इन पे कलर चाहिए वुड के, ठीक। अब जो वुड का कलर है वो कैसा चाहिए मुझे, थोड़ा सा रफ चाहिए। चल उस पे वीडियो का तो फायदा नहीं है। ये लिया, वीरे मटेरियल लिया, यहाँ से गए बिट मैप। तो अब मुझे चाहिए चढ़ाना है प्लाईवुड, ये है कौन सा है, लिस्ट खोल दो इसकी, ये रफ है, नॉर्मल, डिस्प्ले, डिफ, ये अलग है। तो हमारा आई थिंक डाउनलोड में पड़ा है टेक्सचर वाला, टेक्सचर, ये टेबल है, ये ब्राउन है ना, तो ये हमारा टेबल आई थिंक वहाँ पर है शायद। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। डार्क वुड लिया मैंने इसके लिए। अब मुझे इसके अंदर रिफ्लेक्शन वगैरह चाहिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्की सी वाइट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा मुझे ग्लॉसनेस चाहिए अपने हिसाब से, मुझे अपने हिसाब से, हाँ अपने हिसाब से चाहिए। तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगा, सीधे से टाइप कर दूंगा, शाइनिंग आ जाएगी अपने आप ही। अब मुझे इसमें टाइप करा 0.85 टाइप कर दिया। मैंने बोला था ना कि अगर इमेज के अकॉर्डिंग चाहिए
तो आप इंपोर्ट करोगे, और अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ से रेशियो सेट कर लोगे। 8.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। अकॉर्डिंग कैसे होगा सर? वो यहाँ पर डालोगे ना, जैसे इमेज उसमें डाली मैंने टेक्सचर में, यहाँ पर यहाँ डाली ना मैंने इमेज, ये इमेज तो मैंने इमेज डाल दी, तो इससे मुझे मतलब नहीं है कोई, उसने अपने आप बना लिया खुद ही। तो टेक्सचर हेवन पे ये साइड में तुम्हें साइड टेक्सचर मिलते हैं बने बनाए, वो तुम्हें ढूंढने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें रफनेस दिख रहा है, अब मैं रफनेस में टेक्सचर डालता हूँ, ये रफनेस लिखा ना ROGH, तो वो खुद रफनेस का टेक्सचर अपना बना लिया उसने खुद ही। अब मुझे रफनेस में कुछ नहीं करना, मैं रफनेस में डाल, वो इमेज ही रफ थी। रफनेस की इमेज थी। अब मैं चाहूँ तो इसमें डाल सकता हूँ या इसमें डाल सकता हूँ, तो अपने हिसाब से लेगा। जैसे मैं सब उसमें डाल रहा हूँ कोई, ये तुम्हारा है, देखो डिस्प्लेसमेंट का लिखा रहा है, और ये तुम्हारा लिखा रहा है रफनेस का, ये भी रफनेस का है। तो अगर मैं इसमें देखो रफनेस चेंज करूँ अभी यहाँ से, और ये यही रफनेस लूँ, रफनेस 2 रफनेस नहीं, देखो कॉर्नर देखो इसके, रफनेस आने लगी इसके अंदर। पकड़ गया ये। हाँ, उसने प्लेस कर दिया ना। ना एक्चुअल में क्या है कि शाइनिंग जो होती है ना कोने की, ये फटफट सा होता है हल्का, देखो ये, हाँ हल्की सी पड़ रही है। हाँ रफनेस है, वो भी तुम्हें टेक्सचर पता चल जाएगा अभी सारा। अब मैं इसको उठा कर डालता हूँ इसके ऊपर, और इसको शो कराता हूँ मैं, ठीक है। मैंने सिंपल शो कर दिया इसको, बट तुम क्या करोगे, इसको जब शो कर दोगे यहाँ से, शो करने के बाद तुम इसका मैप सेट करोगे। मैप क्या सेट करोगे, जो तुमको मैं सिखा चुका हूँ, वो UV मैप्स, गुड। ये UVW वाला कि इधर इधर डालना हो, उधर जिधर डालना हो उसको सेलेक्ट करके करना होता है। ये, या फिर पूरा पकड़ लो इसको और फिर इसको सेट कर लो। ये देखो आया, ये देखो बॉक्स अकॉर्डिंग खुद सेट हो गया वो। स्ट्रेच करा लो उसको, ये जैसे फट रहा है जो ये रफनेस है। ये हाँ देखो, ये देखो, देखो ना ये, अभी देखो, अभी रेंडर देखना है इसका। सर हम लाइटनिंग और ये टेक्सचरिंग तीन साथ में सीख रहे हैं। नहीं, सिर्फ तभी टेक्सचरिंग है, ये लाइटनिंग नहीं है। ये देखो हल्का सा उसने रफ कर दिया टेक्सचर, खुद ही घसा घसा सा, शाइनिंग नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। इन चीज़ों को बहुत बारीक चीज़ें हैं। देखना पड़ता है। स्मूथ सा ही दिख रहा हाँ मतलब रफनेस नहीं है मतलब शाइनिंग जो थी, शाइनिंग नहीं ले रहा वो, रफनेस ले रहा है। अगर भाई अभी रफनेस निकाल दूंगा तो वो रिफ्लेक्शन लेना स्टार्ट कर देगा उसके अंदर, शाइन लेना स्टार्ट कर देगा। ये बेसिक बता रहा हूँ, जब करेंगे ना और टेक्सचर प्रॉपर करना शुरू कर दोगे तब बताऊंगा। तो वुड ये समझ में आया, फ्लोरिंग समझ में आई है ना, इस पर डालना समझ में आ गया, कलर डालना समझ में आ गया वॉल के ऊपर। अब बता रहा हूँ बेसिक मेटल क्या होता है, ये ध्यान रखना बेसिक मेटल क्या होता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, हाँ बहुत स्लो से बनता नहीं है मेटल, ध्यान रखना है, इस पर ध्यान देना। जैसे मेटल का एक चीज़ है। मेटल, स्टील, हाँ स्टील की चीज़। ये पहला उसका उसूल क्या है कि ये तुम्हारा टर्बो स्मूथ होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए इसके अंदर, तभी वो सेट करता है मामला सारा का सारा उसका मेटल का। अब मेटल बनाने का तरीका क्या है, देखो एम प्रेस करो, यहाँ से टेक्सचर उठाओ और वीरे मटेरियल ही लेना है इसके अंदर भी। फिर वही पहला रूल क्या है इसका, कलर ब्लैक, रिफ्लेक्शन जो है तुम्हारी प्योर वाइट, डिफ्यूज ब्लैक और ब्लैक पूरी वाइट, ग्लॉसनेस अपने अकॉर्डिंग 0.9, बहुत हाई ग्लॉसनेस चाहिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक होता है फ्रेशनल रिफ्लेक्शन जो कि ग्लास को बनाता है। अगर तुम इसको अनचेक करके, ये देखो कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अगर तुमने इसको, अब ये एल है मतलब लॉक है, अनलॉक कर दोगे तो खुल जाएगा ये। तो तुमने इसको बढ़ाया जैसे 10 का मतलब क्या हुआ कि उसने 10 पर गुना रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर लिया उसके अंदर, बहुत ज़्यादा। अभी देखना ना तुम इसका कमाल देखना अभी, ये देखो अब मैंने ये टेक्सचर उठा के डाल दिया अपने बंडल पे, ब्लैक सा हो गया, बट वो ब्लैक नहीं है, अभी देखना। फाइनल आउटपुट पता चलेगा वो। प्रॉपर मेटल है ना, देखो स्टील लग रहा है, प्रॉपर स्टील आ रहा है उसके अंदर, उसका लुक प्रॉपर स्टील का आ रहा है। अब एक चीज़ और है, अगर मुझे सिर्फ इसका ही रेंडर देखना है और इसका रेंडर नहीं देखना, तो क्या करोगे, यहाँ पर आता है रीजन, क्लिक करोगे रीजन पे और इतना पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और इस पर अप्लाई कर दोगे ये, तो तुम्हारा सिर्फ उतना ही रेंडर होगा। तो तुम्हारा सारा टाइम कंज्यूम इसमें नहीं होगा, सिर्फ इस पे जाएगा जो चीज़ आपको देखनी है। जो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। ये आ गया अगर इसे ब्रूट करेंगे तो फ्रॉस्टेड जो होता है,
हल्का सा घसा सा जो होता है ना। अब देखो इसको अगर एम्प्रेस करोगे, यहाँ पर आ गए तुमने क्या करा था, तुमने 10 की उसकी वैल्यू दी थी, ज़्यादा बढ़ाई थी। है ना। अब तुम्हें फ्रॉस्टेड चाहिए, थोड़ा ग्रूड मतलब घिसा घिसा चाहिए, जैसे वैसा सिंक का होता है, तो तुम इसको घटाना स्टार्ट करोगे। 0 पॉइंट है तो 0.6 कर दो, ये सर ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से पता चलेंगी, क्योंकि 0.5 बहुत बारीक चीज़ें हैं। हाँ अब ये देखो, अभी इसको मैंने करा, अब तुम फ़र्क देखना। अब ये पूरा है ना, मैं इसको आधा एंटर करूँगा बस इतना, तो ऊपर नीचे फ़र्क पता चलेगा दोनों में। वो फुल शाइनिंग का है और वो पूरा का पूरा एकदम जो था ना, जो तुम बोल रहे थे, वो बिल्कुल मस्त। वो चीज़ हुई, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें क्या है कि अभी मैं 10 बेस पे था। जब कोई चीज़ कोई रफ होती है या वैसी ग्रूज जो भी जैसी भी होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती जितनी हमने ली, तो इसको हम यहाँ से कम करेंगे 2। तो अब तुम्हें अलग आउटपुट देखने को मिलेगा एक और, उसके अंदर देखो हल्का सा डार्क, ठीक है। थोड़ा अभी लगेगा, थोड़ा समझ के बाहर जाएगा। ये सिर्फ बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा बिल्कुल भी मैं इसके अंदर, क्योंकि अभी इनके अंदर भी मैप्स पढ़ेंगे। इनके अंदर जैसे तुम्हें डिज़ाइनर मेटल चाहिए, तुम्हें डिज़ाइनर ग्लास चाहिए, होता है ना कि उसमें नाम लिखा होना चाहिए, कोका कोला लिखा हुआ है बॉटल के ऊपर, वो सब भी होगा। तो ये समझ में आया मेटल के बारे में। अब लास्ट सर इसमें भी बम टाइप डलेंगे? वो सब बताऊंगा, अब अल्फा से सब बताऊंगा। हाँ अगर ऐसा बता दूंगा फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, है ना। अब मैं बता रहा हूँ लास्ट ग्लास का, कि मतलब बेसिक ग्लास कैसे बनेगा इसके अंदर। अब वो कैसे बनेगा और शीशा कैसे बनेगा, जब तुमने शीशा देखते हो चेहरा। सर ये वाले इस पे करो, जो टीवी है ना, क्या करूँ इसके ऊपर, इस पे टीवी का मतलब जो आता नहीं ग्लास टाइप का, ये कैसे बनता है मतलब, ये तो आसान सा है, ये आसान है। ये आसान है। वो ग्लास जो पानी ग्लास होता है ना, हाँ, वो बता रहा हूँ, आपने पानी बनाया था कल टंकी, हाँ। पानी बिल्कुल रियल लग रहा था। वही बता रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर तुमने कलर लिया यहाँ से ग्लास के लिए, ये सिर्फ सिंपल एक वो है वैल्यू इसकी, कलर ब्लैक, रिफ्लेक्शन को छोड़ के रिफ्रैक्शन पे आना है। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट अलग चीज़ें दोनों। रिफ्लेक्ट होती है आमने सामने शीशे में अपने आप को देखना, रिफ्रैक्ट होता है जैसे एक बॉटल में पानी पाइप रखा है, वो टिल्टनेस जो आती है वो रिफ्रैक्शन होती है। टिल्टनेस में? हाँ जैसे तुमने एक पाइप डाला कोका कोला की बोतल के अंदर और तुम्हें पाइप जिगजैग नज़र आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉपर सीधा नज़र नहीं आएगा, तो वो रिफ्रैक्शन है, वो ग्लास है। पानी के अंदर अजीब सा टीड़ा हाँ तो ये तुमने इसको बढ़ाया यहाँ से पूरा ट्रांसपेरेंट। सर कौन सी वाइट करनी कौन सी ब्लैक, ये कंफ्यूजन है थोड़ी। रिफ्लेक्शन के अंदर जब तुम कोई चीज़ ऐसी बना रहे हो जैसे मेटल शीशा जिसे तुमने चेहरा देख सकते हो, वो रिफ्लेक्शन है। इसमें वाइट करना है। बट जिसमें तुम आर पार तुम्हें देखना है वो तुम्हारा रिफ्रैक्शन है, ठीक है। रिकॉर्ड भी हो रहा है, सब समझ में आ जाएगा इसके थ्रू। ये वाइट करा। अगर मुझे इस शीशे के अंदर थोड़ी शाइनिंग चाहिए तो मैं इसको बढ़ाता हूँ, अगर मुझे शाइनिंग नहीं चाहिए तो नहीं बढ़ाऊँगा। अब मुझे चाहिए तो मैं बढ़ा रहा हूँ 0.9, ये बढ़ गई शाइनिंग भी। अब देखो डालते ही वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ग्लास गायब हो गया। F9 प्रेस करूँगा तो वहाँ पर ग्लास नज़र आएगा, वो यहाँ नहीं दिखेगा, वहाँ दिख वो वहाँ दिख रहा है ग्लास, है ना, लग भी रहा है, वो ग्लास पानी नज़र ग्लास नज़र आएगा। अब देखो सेम थिंग एदर सेम थिंग, मैंने तुम्हें मेटल में क्या बताया था, कलर ब्लैक रिफ्लेक्शन वाइट। मेटल में जाओगे, अब देखो सेम चीज़ यहाँ पर आओ। सर सारा काम VR में MTL में। हाँ देखो देखो कलर ब्लैक रिफ्लेक्शन वाइट हमने मेटल के लिए अप्लाई किया था, बट हमने उसमें क्या करा था, इस वाले में कलर ब्लैक रिफ्लेक्शन वाइट, है ना। हमने किस लिए किया था ये, जब मेटल बना रहे थे, बट हमने चेंज क्या किया था उसके अंदर, इसका फ्रेशनल IOR जब हम मेटल बना रहे थे, है ना। तो इसको अनलॉक करेंगे और इसको हम देंगे लुक 10 का वापस, तो फुल रिफ्लेक्शन ले रहा है। बट इसके अंदर मैंने ग्लॉस टेंट नहीं छेड़ी बिल्कुल भी। तो जब मैं इसको डालता हूँ उठा के यहाँ पर, तो ये मेटल बनना चाहिए, बट दो क्या बनेगा ये, तो दिखाता हूँ। हाँ वो दिखा रहा हूँ ये ना, ये बनेगा प्रॉपर शीशा जो तुम ना चेहरा करके गाँव करते हो, ठीक है, वो प्रॉपर शीशा। तो जहाँ पर शीरा, जहाँ पर ग्लास के अंदर मैं मेटल में ये छेड़ दूंगा तो वो मेटल फॉर्म बन जाएगा। अगर 1 रहेगा तो ग्लास वो शीशा रहेगा, अगर 1 पॉइंट से मैं नीचे आऊँगा ना 0.9 0.8 0.7 तो वो मेटल बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सर इसमें ग्लॉसनेस को नहीं छेड़ना तो वो शीशा है, शीशा है, वो मिरर है, और उसको छेड़ दे फिर वो तो वो मेटल हो गया है, बाकी सारा सेम रहेगा। सब कुछ सेम रहेगा उसके अंदर। आई थिंक सर कुछ जो भी होगा सेटिंग्स के अंदर है, जो कुछ दिखाना। हाँ। अब अभी तुम्हारा क्वेश्चन जो था कि वीरे मटेरियल में काम करना है, देखो वीरे मटेरियल जो है यहाँ पर वो तुम्हारा एक मेन हेडिंग मटेरियल है, लीडर है ये सबका, ठीक है। उसके अलावा 2 साइड मटेरियल क्या होंगे, जब लैंप बनाएंगे, लैंप में क्या होता है कि बाहर ट्रांसपेरेंसी होती है, अंदर रोशनी निकल रही होती है। यहाँ याद होगा ब्लेंड क्या होता है, जैसे कि एक स्टीयर के बाहर एक बाहर
पानी पड़ा होता है, उसमें वेस्ट नज़र आ रहा होता है, मगर एट द सेम टाइम नीचे फ्लोर नज़र भी आ रहा होता है ज़मीन का, तो वहाँ ये यूज़ होगा। बम्प क्या होता है वो अलग से है। कार पेंट, जो तुम कार बनाओगे उसके लिए कार पेंट। SS2 क्या होता है, आलू वगैरह, पोटैटो चिप्स वगैरह, उसके लिए। तो इन पे ध्यान मत देना अभी फ़िलहाल, इसको देखो, जब इसमें स्ट्रांग हो जाओगे तो ये सारी चीजें हर अलग चीजों के लिए हैं। हाँ सब बताऊंगा, बट पहले इस पे ध्यान दो अच्छे से, है ना। शेप बनाएंगे वो जो जैसे ये डस्टबिन बनाया हुआ था इसमें टर्बो स्मूथ लगा के रखना है। स्मूथ लगाओ, स्मूथ में ही शाइनिंग मारेगा, मुझे नहीं तो शाइनिंग नहीं आएगा कभी भी। हाँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस कर लो एक बार अच्छे से।